आम आदमी पार्टी के वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अरुण कुमार बापट जी उमरिया जिले से जबलपुर पहुंच चुके हैं। यह उनका 31वां जिला है जिसे उन्होंने अपनी स्कूटी से यात्रा कर पूरा किया है। जबलपुर से बापट जी दिनांक 11 मई को सागर के लिए रवाना होंगे। उनकी पार्टी के प्रति समर्पण की भावना और यह जुनून कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने जबलपुर के सभी साथियों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देश, उनके द्वारा दिए गए वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, संगठन मंत्री रामकिशोर शिवहरे, जिला अध्यक्ष रितेश सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंद्रमणि वर्मा, उपाध्यक्ष दिनकर शुक्ला, पंचम झा, सुधीर खरे, जगदीश माली, ब्रजेश चतुर्वेदी, नवल सोनकर, मदन शर्मा, मनोज सैनी, रत्नेश, अमरेश पटेल, ब्रजेश चतुर्वेदी जी, सोनू भट्टाचार्य, केशवानंद सेन, कमलेश त्रिपाठी, त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, महेश शर्मा, चंद्रभान विश्वकर्मा, आनंद तिवारी आदि उपस्थित रहे। फोकस ऑन न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। आइए आज मिलते एक ऐसी शख्सियत से जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हम मिलते हैं आप पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष से श्री अरुण बापट जी से। उन्होंने 7 अप्रैल से स्कूटी पे अपनी यात्रा आरंभ की है। अब जानते हैं उन्हीं की जवानी। जी अरुण जी, बताइए कैसा सफ़र था, कब से आरंभ रहा? ये सफ़र हमारा 7 अप्रैल से भोपाल से प्रारंभ हुआ। 7 अप्रैल से भोपाल से प्रारंभ हुआ और सीहोर, राजगढ़ होते हुए 30 जिले पूर्ण कर 31वां जिला जबलपुर है। जबलपुर मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि कार्यकर्ताओं को संगठित कर और पार्टी को बिल्कुल मजबूत बनाना है और उनमें जो चेतना जगाना है कि कुछ कार्यकर्ता हमारे थोड़े से निराश हो गए थे तो उनको वापस जागृत करके पार्टी की लाइन से लाना है और अगले विधानसभा चुनावों के लिए उनको तैयार करना है। ये हमारा मेन उद्देश्य था। इसके अलावा पार्टी यहाँ जो जिला कार्यालय है उसको भी मजबूत करना है ताकि वो आगे अपने जिले स्तर में संगठन को बूथ लेवल तक ले जा सके। ये सबसे हमारा पहला उद्देश्य था। और इसके अलावा और कुछ आप पूछना चाहिए? अभी आपकी यात्रा में किस किस तरह की कठिनाइयाँ आई हैं, कैसा अनुभव रहा? कठिनाई तो कोई सी भी नहीं आई। थोड़ा बहुत सड़क मार्ग हो सकता है कि अच्छा नहीं हो, खराब नहीं हो, क्योंकि स्कूटी होने से वो कच्ची सड़क पे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाती, बहती है। तो वैसे कोई कठिनाई नहीं आई, आराम से हुई। जहाँ 3 घंटे में पूरी होती थी 2 घंटे में, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, ये बात ज़रूर है। यहाँ मेरे को जैसे 1 बजे आना था, मैं 1 बजे नहीं आकर यहाँ 2-2:30 बजे करीब पहुँचा मैं। भाई इतनी सारा कोई खास कठिनाई नहीं, रास्ते में पूरा सहयोग मिल रहा है, हर जिले से सहयोग मिल रहा है। सभी ने हमको पूरा पहले से पूरी व्यवस्था करके रखी थी, तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। स्कूटी से यात्रा करने का विचार मन में कैसे आया? स्कूटी से यात्रा करने का विचार इसलिए आया कि हम कार से भी कर सकते थे, ट्रेन से भी कर सकते थे। एक तो उसमें टाइम लगता और कार से करने में क्या होता कि हमको जो रास्ते में कुछ और अनुभव करना था, कुछ देखना था, कुछ ऑब्जर्वेशन करना थे, वो शायद उस कार से ट्रेन से ना हो पाते। जो व्यक्तिगत रूप से जब मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, कहीं मेरी स्पीड 25 किलोमीटर की होती है, कहीं 10 किलोमीटर की होती है, कहीं अब तो मुझे आजू बाजू का ऑब्जर्वेशन करने में सुविधा होती है, लोगों से मिलने में, मुलाकात करने का एक अच्छा मौका मिलता है। लोगों से वहाँ की राय ले पाता हूँ मैं, उनके क्या सुझाव है वो ले पाता हूँ, उनका पार्टी के प्रति उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो चाहते हैं वो पता लग जाता है। बहुत सी बातें पता है, वो कार से जाने में न पता लगता है। तो स्कूटी इज़ द बेस्ट। स्कूटी को मैंने साधन समझा और स्कूटी से ही मैं निकला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान में संयुक्त सचिव जबलपुर पधारे हैं और इनके आने से ये ज़रूर है कि हमारी पार्टी में एक अलग तरह की अलग जगह है। उसकी वजह ये भी है कि इनकी उम्र 82 साल है और उसके बाद ये स्कूटी लेके निकले हैं प्रदेश की यात्रा में। और हमारे सबके लिए एक बड़ा संदेश है कि जो इंसान 82 साल के अंदर पार्टी को जोड़ने के लिए, उत्साह भरने के लिए निकल पड़े हैं, तो हमारे को भी पीछे नहीं हटना है। और हमें लगता है कि जबलपुर के जितने कार्यकर्ता हैं, अभी कल भी मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना शिरकत की और मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से हमारा जो कारवा है बढ़ता चला जाएगा। और एक अच्छा संदेश जो है बापट जी ने जबलपुर को और प्रदेश को देने का बीड़ा उठाया है। करीब करीब 21 जिलों का ये भ्रमण अभी तक कर चुके हैं और 30-32
ज़िले जो है अभी बचे हैं जहाँ पर इनकी यात्रा कल से आगे बढ़ेगी। तो मेरा पार्टी के कार्यकर्ताओं से और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि इनकी यात्रा को सफल बनाएं और प्रोत्साहन करने का प्रयास करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। जैसा कि हमारे जबलपुर में अरुण कुमार बापट जी, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नेता का आगमन कल स्कूटी से पूरे ज़िले कवर करते हुए जबलपुर हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं की कल एक बैठक भी संपन्न हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता साथी उपस्थित हुए। उन्होंने उनके विचारों को सुना। सभी कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति, उनके विचारों के प्रति एक प्रेरणा जागृत हुई। आखिर पार्टी में जब एक 80 साल के बुजुर्ग इतनी लंबी यात्रा इस स्कूटी से कर सकते हैं तो हम लोग तो नौजवान हैं। इस पूरे क्षेत्र को जन जागरण करने में, एक नई व्यवस्था बनाने में, बदहाल व्यवस्था को बदलने में जो क्रांतिकारी कार्य हो सकते हैं वो हम सब मिलकर कर सकते हैं। जब एक 80 साल का बुजुर्ग हमारे बीच में एक प्रेरणादायक काम कर सकता है तो निश्चित रूप से उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और हम सब लोगों में एक उत्साह का सृजन हुआ है और हम सब जो है संकल्पित होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं।